जय हिंद साथियों, मदरस छाप किसे कहते हैं? अगर ये वीडियो आप देखोगे तो अपना सर पकड़ लोगे। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पब्लिक का कहना ये है कि भारत और दूसरे देश जो भी टेक्नोलॉजी और चीजें बनाते हैं वो अपना समय और पैसे दोनों बर्बाद करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इतना समझदार है कि पाकिस्तान इन देशों को पैसे देता है और इनसे चीजें खरीद लेता है ताकि पाकिस्तान का समय बच पाए। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। कि भारत इस टाइम यूज हो रहा है वो तो मजबूरी मेरे ख्याल से जरूरत बना हुआ है। भारत असल में अपनी पायदारी के ख्वाब देख रहा है। ठीक है, वो समझता है कि मैं दुनिया को अपने तराने पे ला रहा हूँ। ठीक है, जबकि दुनिया के सामने, दुनिया की मईशतों के सामने अभी भारत की वो हैसियत नहीं है जो भारत अपनी नजर में समझता है। नहीं, अगर इकॉनमी की बात करें, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी तो वो ऑलरेडी बन चुके हैं। तीसरी का वो अनाउंस कर चुके हैं कि भाई आने वाले कुछ ही सालों में हम तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। तो मईशत अदादो शुमार के खेल में तो जाहिर है दुनिया बहुत आगे जा रही है, लेकिन ये है कि अगर ये कहा जाए कि भारत चीन को मात दे देगा तो अभी तक तो ये ख्वाब के बराबर है ये बात। क्या आपको लगता है कि इंडिया का मिशन भी जो था वो फेक था? मिस बहरहाल इंडिया ना हर चीज से हमसे आगे है, वो फेक हो या ना हो हमारा, हम अपना कुछ नहीं कह सकते भाई, वो कर सकते हैं। उनका आईपीएल हमसे बहुत आगे है, उनकी क्रिकेट भी हमसे आगे है, उनकी तालीम हमसे आगे है, उनकी इकोनॉमी हमारे से आगे है, उनकी हर चीज हमसे आगे है। हम उनके लेवल के नहीं है, हम करप्शन में आगे हैं। एक बच्चे ने ना वो सवाल किया, वो कहता है कि जी इस टाइम कायदे आजम होते तो क्या होता, कहता है उन्होंने भी 2-3 केस पाके नजर किया होना से। मेरा मतलब है ये इस मुल्क के हालात हैं, ये ऐसे ही रहना है, ये सही नहीं होना, ये ऐसे ही रहना, ये लिख लें। अगर ऐसा हो गया तो आपने मुझे पकड़ के ना टेंड कर देनी, मैं आपके चैनल में सामने आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं हो सकता। आपका बच्चा अभी पैदा होते ही ना 2.5 से 3 लाख का कर्जई है। हाय हाय, इतना सुकून। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। एक्सट्रीमिज्म क्यों बढ़ रही है? लोगों के अंदर दूसरे मजहबों को लेके, कभी सिख बेचारे पेशावर में मारे जाते हैं, कभी जो है हिंदू बच्चियां घर से उठाई जाती हैं, कभी मंदिरों पे अटैक हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता क्यों है? सवाल ये है। असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि तंग नजरी हो गई है, एजुकेशन नहीं है। लोग हिंदू को इस तरह समझते हैं कि यार वो बिल्कुल पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। जिस तरह कायदे आज़म की जो आखिरी स्पीच थी कि यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को अपनी इबादतगाहों में जाने की इजाज़त है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी कौम में ना तालीम की कमी है। नए हिंदुओं के साथ लोग अच्छी तरीके से बर्ताव करते हैं। ऊपर से हमारे आयन में है तो कोई हिंदू वजीर आजम नहीं बन सकता, हालांकि क्या पता वो मेहनती हो, काबिल हो, लेकिन बड़ी बड़ी पोस्ट पे हिंदू नहीं आ सकते। फिर हिंदुओं को यहाँ पर खाने का जो कारोबार है, फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन नहीं कर सकते। तालियां होनी चाहिए। तुम डूब के मर जाओ। उनसे यही गुजारिश है कि वो चांद पे ना जाए, वो जमीन पे ही रहे। इंडिया का मुकाबला तो ना कर सकते हैं वो, बाप है हम लोग तेरे, समझा? ना उनको जरूरत है करने की। अगर कुछ करना है तो कुछ गरीबों के लिए करें, और नहीं तो क्या। गरीब आदमी का घर चलता नहीं है, ये फिर अरबों रुपया लेके ये चांद पे जाए। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल। आपने अभी बात की है कि फवाद चौधरी ने मजाक उड़ाया था। आप खुद सोचिए अगर हम जाएंगे, वो इंडिया वाले हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ये तो होगा। ये चांद पे जा रहे हैं, पहले जो बच्चा पैदा होता है वो 3 लाख का उसके ऊपर कर्जा है। अब ये चांद पे जाएंगे तो वो फिर 10 लाख का कर्जा चढ़ जाएगा उसके ऊपर। ये अगर चांद पे जाएंगे तो फिर गरीब आदमी कब्र पे ही जाएगा, उसके अलावा और उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि कर्जा ही इतने, जब जो बच्चा पैदा हो रहा है उसने ही देना है आगे, इन्होंने तो देना नहीं है। इनका जब इक़्तिदार का टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद जो नया आएगा वो भी चांद पे जाएगा। भाई आप लोग होना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। क्या अनाप शनाप बोलती हो? मैं तो कहता हूँ कि इसराइल को जो है ना धमकी लगानी चाहिए थी। अरे साले, कि अगर तुमने हमले ना रोके तो हमारा मिसाइल तुम्हारा तैयार है। तुम्हारे हम तलबीब शहर है ना, हाँ, तलबीब के ऊपर जो है ना हम जो है ना अपना मिसाइल फेंकने लगे हैं। कैसा? फिर मारने का आएगा तू? अच्छा। हम तुम ये होना चाहिए था ये। आर यू कॉमेडी? जंग लगी रही, फलस्तीन जितने मारे गए तो फिर हमने तब मिसाइल क्यों नहीं फेंका? निचले लेवल पे ना, निचले लेवल पे अच्छा। लोग जो है ना चाहते हैं अच्छा। कि जो है ना यार ये देखो हम कौन सा यहाँ पे कोई इतने लोग यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, शहद की नहरें बह रही हैं कि जंग हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर उनको धमकी लगाते तो मेरा ख्याल धमकी लगाना भी काफी था। अच्छा। उनके जो है ना वो चड्डी गिली हो जाती उन्हें, सही मैनों में अगर उनको धमकी लगाई जाती ना तो उनकी चड्डी गिली हो जाती। मुसलमान के अंदर ये ताकत है। साले तू आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। खाने को चने नहीं, पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हिंदुस्तान एक मकार कौम है। अबे साले, ठीक है, एक फ्रॉडी है ना, फ्रॉडी का हमेशा आपको पता लगता है जब वो फ्रॉड कर जाता है, उससे पहले कैसे पता चलेगा? तो जन्नत सी बात है ना, उनका शुरू से ही है। देखें, अगर उनकी दुश्मनदारी है तो पाकिस्तान से है, अगर पाकिस्तान की देखें
तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? हिंदुस्तान ही। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इंडिया की जो सियासत है वो सारी पाकिस्तान के ऊपर ही चलती है। और उनके पास है ही क्या? उनके पास ऐसी चीज़ें हों, उनके पास आगे अपने थोड़े मिसाइल हैं, उनको क्यों नहीं फोकस करते? वो फोकस यही करते हैं कि देखे जी पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया, पाकिस्तान ने ऐसा कर दिया। एक टाइम था वो ये भी कहते थे कि जी मुजाहिदीन ही इधर से जाते हैं, अब क्यों नहीं कहते वो? अब कहाँ पे चले गए मुजाहिद? रुको जरा, सबर करो। सर वो तो खुलेआम कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। वो कहते हैं कि इंडिया आईटी इंजीनियर जो है वो बना रहा है और पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्द बना रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। हर चीज अल्लाह ताला के साथ लिंक करते हैं। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया। जहाँ अल्लाह का कुरान, अल्लाह का फरमान पढ़ा जाए वहाँ वो पानी की कमी हो जाएगी ना? कमी नहीं होगी। अल्लाह ने मस्जिदें भी बनाई है मांगने के लिए। साउथ पंजाब कतरे कतरे को तरस रहे हैं। अंदरूने पंजाब में पानी नहीं है, लोग गंदा पानी पी के कैंसर इतनी तेजी से फैल रहे हैं, फसलें बंजर हो रही हैं। और अगर जो है इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होगी तो पाकिस्तान तो बहुत ज्यादा क्राइसिस में चला जाएगा। नहीं जाएगा, ये गारंटी है। मुल्क के अंदर पैसा नहीं आया, मैं आपका प्रोग्राम है, ये भी अल्लाह ने किया। ये नहीं है, ये चोर आए। जो गलत हो गया वो चोरों ने किया। जोर से चोर आए, उन लोग को पकड़े ना, जोर से चिल्ला नहीं तो। किस मदरसे में पढ़ते हैं? कैसा लगा मेरा मजाक? गाइस ये मदारिस पाकिस्तान के मदरसे के स्टूडेंट है। मैं बताना चाहूंगा आपको, बात कन्वर्सेशन करते हैं, इनके पास नॉलेज है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पावर के लिहाज से, ताकत के लिहाज से, मैशत के लिहाज से कौन सा मुल्क ज्यादा मजबूत नजर आता है आपको? गुड क्वेश्चन। मैशती लिहाज से तो हिंदुस्तान हमसे ज्यादा मजबूत है। कैसे मजबूत है? आपको पता नहीं है? मेरी बात सुने, वो चीज बनाते हैं, हम लोग चंद बस में खरीद के ले लेते हैं। क्या बात है सर? बनाते वो है, मुश्किल वो करते हैं, सारा दिन खप के वो बना के हम चंद रुपये में खरीद के अपने पास कर लेते हैं। ऐसे हम चंद पैसों में खरीद के इंडिया को चीजें खरीद लेते हैं उनसे। हाँ जी। तो फिर नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो हमारा हो तो रहा है, लेकिन हमें फायदा भी काफी हो रहा है। फायदा किस चीज में हो रहा है आप बताएंगे? हमें वो टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। चीजें बनाकर दूसरे मुल्कों को बेचो तो इससे टाइम वेस्ट होता है। जी क्या बात है, पाकिस्तान के मदारिस के स्टूडेंट आगे आज देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। इंडिया और पाकिस्तान की फिल्मों में क्या कंपैरिजन देखते हैं, क्या फर्क देखते हैं? ये आंखें बंद और आंखें खुली का फर्क है इसमें। इन दोनों में तो फिर बहुत बड़ा फर्क हुआ। देख लें, एक अंधा और एक देखने वाले में फर्क नहीं आया। अंधा किसी के साथ भी टकरा जाएगा, देखने वाला भाग के भी चला जाएगा। यही फर्क पाकिस्तान इंडस्ट्री और इंडिया की इंडस्ट्री में है। पाकिस्तान में इंडस्ट्री में 1% हो जाता है कि फिल्में अच्छी बन जाती हैं, वो भी दिखाते नहीं हैं। मतलब वो सिर्फ बेचना ही चाहते हैं। अगर एक बंदे को पता ही नहीं है, एक बंदा 20 रुपए की फिल्म USB में करवाना चाह के देख रहा है, वो उसको पता चले कि फिल्म में है क्या। और हर बंदा तो सिनेमा में जाएगा नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि पाकिस्तानी 6-7 मूवी आई हैं। मैंने भी कोशिश की है कि ना मैं भी 20-20 रुपए की डलवा के देखूं। अच्छा। तो वो मुझे तो मिली नहीं है। उन सिनेमा में कौन 1500 भरे? क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। हिंदुओं की कोई ताकत नहीं है कि हमारा मुकाबला कर सकेंगे। क्यों हिंदुओं की क्यों ताकत नहीं है? हिंदू की आपको क्या लगता है? हिंदुओं को क्या समझते हैं आप? हिंदुओं को ये चीज का इल्म होना चाहिए ना, जो पाकिस्तान की एटमी ताकत है ना। तो इंडिया भी एटमी ताकत है? एटमी ताकत नहीं है, उनकी ताकत एटमी ताकत नहीं है जो हमारी ताकत। कौन सी ताकत है? इंडिया के पास एटम बम नहीं है तो फिर क्या इंडिया के पास? इंडिया मुकाबला करे ना, क्यों फिर पीछे हट जाते हैं? तो आपको क्या लगता है हिंदू लड़ नहीं सकते क्या? नहीं, पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं कर सकते। आपको कैसे लगता है? वहाँ पे भी आपके जैसे इंसान रहते हैं, बल्कि ज्यादा वहाँ पे इंसान है। वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ लोग रहते हैं। तो आपको ये आपकी क्यों इस खुशफहमी में कि आप लड़ सकते हैं तो वो नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते। हाँ जी, ईमान की ताकत है, मुसलमानों के पास ईमान की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिंदुओं के पास भी तो ताकत है ना। उनके पास ईमान की ताकत कहाँ है? जब हिंदू है तो ईमान की ताकत कहाँ है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर पावर है, पहले भी हम लोग उनको दिखा चुके हैं, फिर भी दिखाएंगे। तो इंडिया के अंदर भी पावर है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? हमारे वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक हैं। इमरान खान पाकिस्तान का अंदरूनी दुश्मन है, क्या कहेंगे आप? ये तो जरा सर आप खुद सोचें कि किन के साथ कंपेयर कर रहे हैं। एक मोदी हो गया और एक इमरान खान है, इनका आपस में कंपेयर करना बनता है। ठीक है, सबसे पहले वो तो हिंदू है, ठीक है, और हमारे लीडर वो मुसलमान है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए इमरान खान। उनका ये कहना भी नहीं बनता। आपकी पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में रखो। आपने इंडिया को टारगेट क्यों किया? सबसे पहली बात,
दूसरी बात, अगर आप एग्जाम्पल दे कोई तो पाकिस्तान का दे ना, इंडिया का क्यों दे रहे? इंडिया का बनता ही नहीं है, कहाँ वो पांचवी बड़ी इकॉनमी, हम डिफॉल्ट मुल्क। बिल्कुल ऐसे ही है। ये क्या बात करते हैं यार? पूरी दुनिया को तो हम चला रहे हैं, पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान चला रहा है। नहीं अमेरिका की आप कोई यूनिवर्सिटी देख लें, किसी को भी देख लें, जितने स्कॉलर हैं, जितने मतलब साइंटिस्ट हैं, वो तो पाकिस्तानी लोग हैं। अगर हमें यहाँ पे मतलब उसको फिल्टर नहीं करेंगे तो कोई बंदा तो बाहर तो जाएंगे, बाहर तो नहीं, जाएंगे। आपने ये बात थोड़ी गलत की है, बहुत सी बातें ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बात गलत की है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तानी चला रहे हैं। बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उनके सीईओ हमें पाकिस्तानी मिलते हैं, अमेरिकन मिलते हैं, चाइनीज मिलते हैं या इंडियंस मिलते हैं ज्यादा? मोस्टली तो इंडियन है। हाँ, तो फिर क्या वजह, चला हम रहे हैं, सीईओ इंडियन है। उसकी भी वजह है ना, वो आप पे प्रेशर रखने के लिए उनको सीईओ लगाया जाता है। सही हो गया, आप टेक्निकल बात को समझें। आर यू कॉमेडी मी? अगर इंडिया ने रिजॉल्व कर लिया ना कि हमने पाकिस्तान को निस्ते नाबूद करना है, आप 5 दिन की मार नहीं है। ये बहम जो है ना, उसको बोलना, सुनो, अहमद चौधरी को बोलना, ये बहम अपने दिमाग से निकाल दे तू। और बहुत गरज के बोल रहा था ना कि उसको बोलना सहाफी को कि तू आएंगे, हम आएंगे, साथ साथ आएंगे, चिंता क्यों कर रहा है, फौज के साथ साथ आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तो चीमा को वादा भी किया है कि तेरे घर के पोर्च में लाके गाड़ी खड़ी करूंगा जब तेरे पास बैठूंगा। चाहे सर वो तो कह रहे थे ना कि इधर से भी आ जाओ, उधर से भी आ जाओ, सब तरफ से कह रहे थे। वो बस मैंने आपको कह दिया, तवायफों वाली भाषा है उसकी, मैं क्या बताऊँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। होता पता है क्या शोएब भाई, हम लोग तरक्की क्यों नहीं करते, हम लोग कामयाब क्यों नहीं होते? देखिए, जब हम दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। अभी देखिए, रिसेंटली जब चंद्रयान का सिलसिला था, आप यकीन कीजिए, मैंने 10 दिन पहले बता दिया था और मैंने चैलेंज किया था आप लोगों को कि ये इनका मिशन कामयाब होगा और बड़ा सक्सेसफुल होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का, वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं, घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीजें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाए। इससे ज्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। रुला दिया ना बेचारी को। देखें, हिंदुस्तान ने ये पाकिस्तान हर कोई जानता है, पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। उन्होंने लिसानियत के ऊपर बड़ी दफ़ा हमारे अंदर फूट पैदा किया है, उन्होंने हमें आपस में मसलक के तौर पे लड़वाया है, उन्होंने हमें मुसलमानों को बखेरा है। हमारी साख्त उन्होंने इस तरह तोड़ी है कि वो आज वो कहते हैं ना, भीगी बिल्ली बनकर हमारा वो मजाक उड़ाते हैं। और हमारे जितने ये बड़े बड़े CM हो, PM वगैरह, तो ये सारे तमाशा देखते हैं, इनको सारी रियलिटी का पता है। फ़लस्तीन का मौक़िफ़ देख लें, ये सिर्फ बहाने हीले बयान तक नहीं दे पाते हैं और ये कहते हैं कि जी हम इंडिया से राब्ते चाहते हैं। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मदनियात से लेकर, पहाड़ों से लेकर, पानी, ज़र्रात, सहरा, हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। मसला ये है कि वो लोग अपनी जमीन को छोड़कर, अपनी चीजों को छोड़कर सिर्फ एक जी मौसम के ऊपर बात होगी, फलां होगा, हमारा ये मसला ही नहीं है। ये खाना ढूंढ रहे हैं ना कि किसी तरह इंडिया के साथ बातचीत हो जाए। अगला बंदा कह रहा है कि भाई मैं आपके घर में आऊंगा, एक अच्छे मेंबर की तरह मीटिंग अटेंड करूंगा और चला जाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करना पसंद कर रहा, लेकिन आप उनसे उम्मीदें बांध रहे हैं कि भाई वो आएंगे। इसका मतलब आप हीले बहाने ढूंढ रहे हैं किस तरह उनसे बातचीत हो जाए। मतलब आप कितनी इंसल्टिंग बात है कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे और आप उनके तरले मिनते कर रहे हैं। और आपको पता है कि इंडियन मीडिया किस तरह से इस खबर को चला रहा है। लेकिन अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। देखिए जी, अपनी इज्जत खुद हमने गवाई है। हम वही मुसलमान हैं जिन्होंने 1000 साल तक इस बड़े सगीर पर हुकूमत की है। हम वही लोग हैं जिन्होंने चीन को भी कर्जे दिए हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने जापान को कर्जा दिया। हम सऊदीया को तावन किया करते थे। सिर्फ ऐसे हुकूमत और ऐसे जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल कर दिया है कि हर वक्त हमारे सामने रोना धोते रहते हैं। जिस तरह बिजली के प्रोजेक्टों से हमारे सामने गंदम का मसला था, हर प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने हमें जलील किया है।
तो ये जितने बहाने बाकी बनाकर इंडिया के सामने मिन्नतें तर ले, ये एक नहीं है वाकया। ये अभी आप थोड़ा सा इनको की लालच दें, ये IMF हो, ये कोई और इदारा हो, ये उनके सामने बिछ जाते हैं, ये अपने आप को पाकिस्तान के सामने ना जलील करवाते हैं, पाकिस्तान की इज्जत को खाक पे मिलाते हैं। अब क्या हैसियत है, अगर वो आता भी है पाकिस्तान में तो उसका कौन सा ऐसा मसला है, एक मीटिंग में आ रहा है, वो कोई बिजनेस डील में नहीं आ रहा है, वो भी हमारे ऊपर एहसान करके उसकी वो चापलूसियां करके, तो हम अपने मुल्क की अपनी साख खराब कर रहे हैं। हमें लीडर ही वो चाहिए था कम से कम जो गैरत वाला बात कर सकता हो, जो जवाब दे सकता हो। देखिए इज्जत सबसे पहले प्यारी होती है। अफगानिस्तान है ना उसने किसी का कर्जा देना है, ना उसने किसी बात, कोई वो किसी को कोई बंदा उन पे रोब नहीं डाल सकता है, और हमारे पास सारा कुछ है, एटमी हथियार है, और हम सबसे ज्यादा जलील भी हैं। हाँ, उसको ना अपनी गान में डाल लो भैया प्लीज। तो हमारा यही मौकफ है कि पाकिस्तान के जितने मिनिस्टर्स हैं, बड़े हैं छोटे हैं, उनको पाकिस्तान की इज्जत को पहले बहाल करना होगा। देखिए जिस बंदे की इज्जत नहीं है पल्ले, वो चाहे जो मर्जी करता रहे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये CM साहबा है, ये सारा ना वो ड्रामेबाजी होती है, ये अपने कारोबार भी इनके वहाँ पे हैं, ये सारी गेम खेल रहे हैं और उनके साथ ताल्लुक बहाल कर। बार हर पाकिस्तानी ये बात कहता है। आप माशाल्लाह इस मुआशरे के पढ़े लिखे शहरी, में जानना चाहूंगी ऐसे कौन से कारोबार हैं जो मुस्लिम लीग नून के इंडिया में चल रहे हैं? देखिए बहुत सारे हैं, अब उसमें इनके अपनी फैक्ट्रीज के साथ इनके मुआहदे, और कह रहे हैं आप? वो ऑफशोर का। भाइयों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।